गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव चतुर्पटाधीश सागर जी महाराज की। भाग्य यदि प्रतिकूल हो, बिगड़े बनते काम। भाग्य यदि अनुकूल हो, बनते बिगड़े काम। दूसरे पद में एक भी अक्षर चेंज नहीं हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है और स्वर परिवर्तन हुआ है, लिखा वैसे ही जाएगा। बिगड़े, इस पर कोई दो मात्रा नहीं लगाई जाएंगी। बस इसको जब हम पाणिनि व्याकरण के हिसाब से देखें तो जो 33 व्यंजनाएं सत्ता बीसा सरातहा भणिया, जैसे कि अभी सुरेश जी कह रहे थे, 33 व्यंजनाएं सत्ता बीसा सरातहा भणिया, चत्तारी जोग बहा 64 मूल वर्णाओ। इस हिसाब से अभी आशीष जी भी बोल रहे थे, आगे आगे, जितना बड़ा लेख नहीं था उससे आज ज्यादा तो आगे हो गया भाई। शुद्ध हिंदी वाला कहेगा भैया आगे बोलो आगे। तो कहीं कहीं के भाषाई वजन जो होते हैं ना, वो भी अर्थ को चेंज कर देते हैं। अगर आप बिगड़े बनते काम बोलें तो इसमें अर्थ लगाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर भाग्य यदि प्रतिकूल हो, बिगड़े बनते काम, बिगड़ जाएंगे बनते हुए काम। और बिगड़े की बजाय आप बिगड़े बोलेंगे, बहुत जल्दी अर्थ नहीं किया जा पाएगा ना, उसका एकदम संतुलन बैठेगा। बात सही है कि अगर भाग्य प्रतिकूल है तो बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं, और भाग्य यदि अनुकूल है तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। भगवती आराधना से बहुत सारी बातें कहीं गंभीरता से। अभी यदि कबीर के साहित्य को देखें तो कितने सारे दोहे ऐसे हैं जो उन्होंने सीधे भगवती आराधना अथवा प्राकृत अपभ्रंश साहित्य से उठा करके उसको अपनी भाषा में जैसे अनुवादित किया है, रूपांतरित किया। काल करे सो आज कर, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, जैसी गाथाएं सीधी प्राकृत में उपलब्ध हैं। मतलब है प्राकृत साहित्य कहिए, पुरातत्व कहिए, आज भी कालजयी है। और उसके जो सिद्धांत हैं, कितना बड़ा एआई का जमाना आ जाए और इंसान हाथ से उठा के खाना भी बंद कर दे, तब भी इन भाषाओं और लिपियों का महत्व कम होने वाला नहीं है। इनका जो वजन है, इनका जो वेश और आवरण है, सौभाग्यशालियों उपाध्याय जी, नलिन शास्त्री जी जैसे भाषाई विद्वान उपस्थित हैं। और आप एक सुंदर सा नाटक भी देख रहे थे। ये मातृशक्ति बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन वास्तव में जो एक बात कही जाती है कि संस्कृत यदि देव भाषा है तो प्राकृत मातृभाषा है। ईर्ष्या और द्वेष बस कुछ विद्वानों ने प्राकृत को, संस्कृत को देव भाषा कहा और प्राकृत को असुर भाषा, पिशाच भाषा। और वो आज भी वो जमाना खत्म नहीं हो गया। नलिन जी बता रहे थे कि अमुक जगह मैंने एक विद्वत मंडली के विमर्श में अपनी बात रखी कि जैन प्रतीक देना है तो हाथी गुम्फा शिलालेख का आप प्रतीक आगे करिए। प्राचीन भी है, ऐतिहासिक भी है, और भरद शब्द इसमें उपलब्ध है, देश से जुड़ा हुआ भी है, इसमें भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। लेकिन सामने वाले जो विद्वान थे
इतने कट्टरपंथी कि उन्होंने कहा कि आपका जो त्रिलोक वाला जियो और जीनंद वाला वो सिंबल है, हम उसे ही आगे करेंगे, जिसे नहीं करेंगे। इतनी तो सदाशयता रखी कि उनने उसे आगे किया। बाकी अगर प्राचीन पुरातत्व और इतिहास को आगे रखना था तो हाथी गुम्फा शिलालेख से ज़्यादा उपयुक्त और क्या हो सकता था, लेकिन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज भी चर्चा करने के लिए कुछ कट्टरवादी विद्वान यदि सामने आ जाएं तो यही कहते मिलते हैं कि जैन भी तो वैदिकों में से निकले हैं, जैन भी हिंदू हैं। अरे जैन हिंदू कैसे हैं? कोर्ट के फैसले अपनी जगह है। आज आप गिरनार चले जाओ, गिरनार के अखबार देख लो तो पिछले जनवरी फरवरी के महीने के अखबारों में यही लिखा मिलेगा जब हम वहाँ थे कि जैन हिंदू नहीं है। बाबा लोग चीख चीख करके बोल रहे हैं, मोबाइल पर उनके रील्स बन रहे हैं, मतलब वो ही कह रहे हैं। कारण जो भी है वो एक झंडा लगा दिया और जो भी बना माहौल। ये बात तो हमने वहाँ भी कही थी विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी के सामने कि सांस्कृतिक रूप से जैन भले हिंदू हैं क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। हम लोगों के आचार विचार, खान पान जैसी चीज़ों में, शादी विवाह बंधन वगैरह बहुत समानताएं हैं। सांस्कृतिक रूप से भले हम एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जैन जैन हैं। उनके अनेक सिद्धांत ऐसे हैं जो किसी से मेल नहीं खाते और इस कारण से इनको नास्तिक तक कहा गया। जब ये विद्वान ये बात कहें कि आप हम में से ही निकले हैं तो उनसे ये बात कहें ना कि फिर हमको नास्तिक क्यों कहते हो। और अगर ये बात कहते हैं कि आप ईश्वर में श्रद्धा नहीं करते हो तो बात भी पृथक हो गए ना, फिर आप अलग मान्यता वाले हो गए, हम अलग मान्यता वाले हो गए। दूसरी बात है कि आप वेदों को ही सब कुछ मानते हैं। अगर हम इस तरह की बात करने के लिए सामने आए, आप वेदों को ही सब कुछ मानते हैं और उन्हें आपोरों से ये भी मानते हैं जिसके लेखक का निर्णय नहीं है, उस बात पर इतना गजब का विश्वास आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आप कर रहे हैं, तो हमारे पास तो लेखकों के, प्राचीन लेखकों के लिखे हुए साहित्य उपलब्ध हैं। हमारी भी अपनी एक सांस्कृतिक धारणा है, मान्यता है। 6 द्रव्य 7 तत्व वाली व्यवस्था आप बताइए आपके यहाँ कहाँ पर है? शादवाद को तो आपके बड़े बड़े विद्वानों ने शायदवाद जैसा कह करके ठुकराया, अपमानित किया। एक्चुअल में जैन दर्शन है और देश और दुनिया का सबसे प्राचीन दर्शन है। कुछ विद्वान आज उनमें से ही यहाँ तक बोलने लगे कि अगर ठीक ढंग से खोज की जाए तो संस्कृत भी मूलतः भारतीय भाषा नहीं है। जो विद्वानों की सोच है, कुछ विद्वानों की सोच है। भारत मूलतः द्रविड़ संस्कृति का देश है, ब्रात्यों का देश है, क्योंकि अच्छे आचार विचार वालों को आर्य कहा गया, लेकिन फिर भी जो आर्य नाम लेके आए वो भिन्न लोग ही थे। थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो इसमें भी खूब राजनीति हुई। चोटी वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके जैन शासन को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। रावण को राक्षस सिद्ध करने की कहाँ जरूरत है? वो द्रविड़ संस्कृति का उपासक है, तीर्थंकरों की मान्यता वाला है। इस जमाने के हिसाब से, पद्म पुराण के हिसाब से, श्री राम के घराने में भी मुनियों को, रघुवंशम में अगर हम देखें तो मुनियों के आहार दान की एक कारिका उपलब्ध होती है। और रघुवंशियों की जो पद्धति है उसमें एक बातें भी उपलब्ध होती है। बालपन तो शिक्षा में जाता है, युवावस्था
राज्य के पालन पोषण में जाती है। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, वृद्धावस्था मुनिवृत्ति में जाती है। इतिहास बहुत गहरा है, गंभीर है। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। नेमिनाथ के चरण हैं, मूर्ति है, फिर भी नहीं मानना है। किसी समय सरकारी रजिस्टरों में अमुक अमुक नाम से टोकें लिखवा ली, पुराने असली पन्ने फाड़ दिए। तो इस तरह की तो दुविधाएं हैं। संख्या बल अपनी ताकत दिखाता है, चूंकि उसमें ही कई सहृदय लोग भी होते हैं जो इस प्राचीनतम संस्कृति को संपोषित करने के लिए भावनाशील होते हैं। शिकायत किसी से नहीं है, कहना इतना है। गृहनाथ जी के संबंध में भी हमने इतना ही कहा था कि पुरातत्व को पुरातत्व रहने दो, उसको छेड़छाड़ मत करो। रंग पोतेंगे, रंग उतरेगा तो उसके साथ एक परत भी उतर जाएगी। जैसी मूर्तियां हैं, तुम्हें हमें नहीं मानने देना है तो मत मानने दो, लेकिन उनको पोदो मत, घिसो मत। पुरातत्व को पुरातत्व रहने दो, लेकिन वो पूरा मंदिर भी खड़ा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। और हम गिरती हुई दीवार को भी सीमेंट लगाएं तो अभी FIR हो। हमारे किसी श्रावक ने एक झंडा लगा दिया, इसका बहुत बवाल हुआ था, वो तो वहां से बाहर नहीं जाने दिया। नहीं तो संघ के साथ किस तरह का माहौल बनाया गया। जो भी है, तो इस तरह की बुद्धि वाले लोग प्राचीनता को, पुरातत्व को, मूलभूत तत्वों को भी नकारते हैं। हम अपनी बात प्रमाणों के साथ जनता के सामने, दुनिया के सामने रखें। बोलने वालों के खट्टे बेर भी बिक जाते हैं। बोलते रहेंगे तो कभी ना कभी पाली के साथ प्राकृत को भी प्रधानमंत्री शास्त्रीय भाषा घोषित कर ही देंगे, कर ही दिया है। इसी तरह की कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन कई बार दुख होता है, इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय बना। नालंदा विश्वविद्यालय मूलतः महावीर स्वामी की प्रवास भूमि, तपस्या भूमि। ठीक है, आपकी राजनीतिक बाध्यताएं हैं, गौतम बुद्ध जी को आगे करना है, करिए। लेकिन जिस भूमि में आप ये विश्वविद्यालय बना रहे हैं, वहां पर अगर तीर्थंकर महावीर के नाम से कोई चेयर हो, विद्यापीठ हो, स्पेशल ब्रांच हो, गंभीरता से जैन दर्शन, प्राकृत और प्राचीन प्राकृतों के विश्लेषण के लिए कोई विशेष विभाग हो, दिक्कत क्या है? हर चीज के लिए जैन समाज कहे कि आंदोलन करे, फिर आप उसको लागू करें, कि पहले जैन समाज पैसा भरे, फिर वो आप उस टाइप की सीट और ब्रांच बनाएं। मतलब इस सरकारों को सोचने जैसी बातें हैं, जो कि अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन जितना कुछ इस प्राचीन श्रमण संस्कृति के लिए होना चाहिए, उतना कुछ वैसा हो नहीं पा रहा है। बहुत अच्छे विचार आशीष जी ने भी रखे, दोनों आशीष। कलाओं की बात ऋषभदेव ने भी शुरू की थी, और विरासत की बात गंभीर मुद्दा है। पिछले दिनों बड़ौदा के बाद सुमनदीप यूनिवर्सिटी पर इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था, विरासत नाम से ही, और कुछ युवाओं ने बहुत अच्छा मंचन किया था। कवि सजल और उनकी टीम ने। आज कई युवा हैं जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के मंदिरों,
पर भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, देख रहे हैं, खोज कर रहे हैं। हम तो आप सबों से भी आग्रह करेंगे कि कभी अगर घूमने फिरने का पर्पस बनता है, मन बनता है, तो सीधा अमेरिका का, इंग्लैंड का, लंदन का टिकट मत बनवाओ। थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी व्यवस्थाएं कम होंगी, लेकिन तमिलनाडु का टिकट बनाओ। अपनी एक कंपनी तैयार करो कि तमिलनाडु की तीर्थों की यात्रा करके आए। कर्नाटका के बाहुबली के अलावा और अनेक अनेक जिनालय देखो, वहां जाके वहां का पुरातत्व देखो, प्रकृति देखो, प्राकृतिक सौंदर्य देखो। कितने ऐसे स्थान हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उससे बेहतर सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिलेगा। हम बसुहा पायडीय सौंदर्य परिपूर्णा। वसुधा की रक्षा करो। मैं पेड़ हूँ, पेड़ों को मत काटो। मैं जल हूँ, जल को प्रदूषित मत करो। नाटिका में अभी आप सुन रहे थे, थोड़ी सी और अच्छी आवाज़ के साथ, थोड़े से और अभ्यास से पेश करें तो आम जनता को भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो भाई, सबके मंगल की कामना, सबके हित की भावना के साथ अपन भी कला 72 पुरुष की तामें दो सरतार, एक जीव की जीविका, एक जीव को धार। जीव की जीविका तो जैसे आ ही जाती है, ले दे करके पेट तो सब भर ही लेते हैं। जीव को धार वाली ताकत भी अपने हृदय में पैदा हो। जिनवाणी माता की कृपा हो, जिनेश्वर देव की कृपा हो, और अपने जीवन में भी शांति सौहार्द के फूल खिलें। लोग भी इस जैन शासन को, जिन धर्म को गंभीरता से देखें, समझें, क्योंकि इसमें वो सूत्र विद्यमान हैं जिन सूत्रों को पकड़ करके स्वर्ग नहीं, मोक्ष के रास्ते भी तय हो सकते हैं। यह वीतराग जैन शासन वर्धमान हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।